नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो इससे पहले आपको आना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे आता है, बेसिक चीजें तो आती हैं। वन शॉट डाला हुआ है पूरे चैनल पे, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर देख लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या बेसिकली, देखिए वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, कैसा मैग्नेटिज्म शो करता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमारे पास जो मैग्नेट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उससे कैसा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस, क्या मतलब है इसका, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो अगल बगल मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लेता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाता है या शो करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट जो है वो बहुत टाइप्स के हैं, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, सर्कुलर मैग्नेट हो गया, ओवल मैग्नेट हो गया, ये बहुत सारे मैग्नेट्स हैं हमारे पास। जैसे देखिए बार मैग्नेट है, कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक मैग्नेट में दो ही पोल होता है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक जैसे मान लीजिए सर्कुलर मैग्नेट हो गया, तो सर्कुलर मैग्नेट कुछ ऐसा डिश शेप में रहता है ऐसा। ठीक है, ओवल मैग्नेट्स, दो मैग्नेट रहते हैं, ये घरों में खेला होगा आपने, ऐसे दो मैग्नेट रहेंगे लंबे लंबे से, ये ओवल मैग्नेट्स है। ऐसे बहुत सारे मैग्नेट होते हैं। ऐसे एक मैग्नेट होता है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, इसमें भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे दो पोल्स होते हैं। ठीक है, चलिए सो मैग्नेट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट की बात की गई है। अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका यूनिफॉर्म होता है, ऐसा दिखता है। विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट, ऐसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जो लाइक पोल्स होता है ना, जो लाइक पोल्स होता है, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होता है, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नॉर्थ पोल हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। दो साउथ पोल हैं, वो भी एक दूसरे को रिपेल कर देंगे अगर पास में आए तो। लेकिन एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी बना हुआ है इस बगल में, दिखा क्या रहा है वो देख लीजिए। ये बैटरी है, बैटरी, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है। ये जो बैटरी है, ये बैटरी में दो पोटेंशियल लगा है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, और उन दोनों में वायर डाल के उसको एक नील के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर लपेट दिया गया है। तो जैसे ही वायर को लोहे की कील पे लपेटा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो वायर के अंदर चला गया और वायर से नील में चला गया। तो इन दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपने ही जैसे आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर में देते हैं और उस वायर को लपेट देते हैं किसी भी आयरन नील पे, आयरन पे, या किसी भी मेटल पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, अगर उसके ऊपर लपेट देते हैं या ऐसा लगा देते हैं, तो वहां भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है और वहां भी अट्रैक्शन और रिपल्शन का गेम चालू हो जाता है। ठीक है, सो बता दिया है, जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैग्नेट के अगल बगल का वो एरिया जहां तक मैग्नेट इजीली फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्शन का कहो चाहे रिपल्शन का कहो, ऐसे एरिया को, ऐसी फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट के अगल बगल का वो एरिया जहां तक मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है। ये मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक चुंबक है, चुंबक अपने 10 सेंटीमीटर के रेडियस तक फोर्स लगा सकता है, उसके बाद उसका फोर्स लग ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा बेचारा, तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 10 सेंटीमीटर के रेडियस तक है, दैट इज इट। उसके बाहर उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, सो एक ऐसा एरिया जहां तक मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ लाइंस बना लिया है, या कुछ ना कुछ तो करना ही था, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पे जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे चली जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे चली जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे चली जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, पहले तो आप ये जान लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब जो हमारे मैग्नेट के अगल बगल का एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कर्व शेप की होती हैं। किस शेप की होती है बेटा? कर्व शेप की होती है, मतलब नॉर्थ से निकलता है, कर्व बनाता है, साउथ में जाता है। ठीक, एज सिंपल एज दैट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, मैग्नेटिक पोल वुड मूव, है ना। चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से बिगिन करता है ऑफ द मैग्नेट एंड एंड टू द साउथ पोल, और साउथ पोल पे जाके एंड हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे जाता है। ठीक, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैसे बता सकते हैं रियल लाइफ में कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या नहीं है? तो पहला जो चीज है ना हमारे पास, वो आयरन फिलिंग के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, अब आयरन फिलिंग से कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। हमने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को रखा और उसके ऊपर आयरन फिलिंग को डालना चालू कर दिया, मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं आयरन के, उसको आयरन फिलिंग कहते हैं। जैसे ही हमने जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर मैग्नेट रखा और ऐसे आयरन फिलिंग्स को डालना चालू कर दिया, तो जो हमारे पास कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हुए दिखेंगी। उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने पे जो फील्ड लाइन है वो बहुत क्लियरली हमें नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक जाती हुई दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम लगा हुआ है, डायग्राम में देखिए मैग्नेट का एरिया है, इसमें साफ साफ दिखा दिया कि मैग्नेट का एरिया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक जा रही है। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो देखिए ये यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारे पास साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये यहाँ से निकला और यहाँ से जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ऐसे करके ये मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, सो हमारे पास ये आयरन फिलिंग वाला नेचर है। देख लीजिए, ड्रॉप द आयरन फिलिंग अराउंड द बार मैग्नेट रैंडमली। जो आयरन फिलिंग है वो बार मैग्नेट के अराउंड ऐसे ऐसे लगा दीजिए, छिड़क दीजिए उसे। सिंस आयरन इज मैग्नेटिक इन नेचर, जो लोहा है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ, वो आयरन फिलिंग अपने आप थोड़ा सा उसको अरेंज करना, मतलब आप छिड़क दीजिए बस, थोड़ा सा कार्डबोर्ड को सेटल करना पड़ता है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट, वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसी लाइन में वो अपने आप को सेटल कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। किसके थ्रू बना रहे हैं यहाँ पे? थ्रू अ कंपास। जो कंपास होता है, कंपास होता है, उसके थ्रू भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना क्या है, एक मैग्नेट को लेना है और उस मैग्नेट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमने ले लिया साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ तक जाती है। हम क्या करेंगे, जो कंपास है, कंपास को यहाँ पे रखेंगे। कंपास जो अपना डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाता है। मान लीजिए ऐसा दिखाया, तो यहाँ पे एक डॉट लगा लीजिए, फिर एक और नीडल रखिए, नीडल को रख के जो नीडल है फिर वो अपना डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ दिखाएगा, तो फिर उसने अपना डायरेक्शन यहाँ दिखाया। फिर एक और बार नीडल को रखा तो वो अपना डायरेक्शन यहाँ दिखाएगा, फिर अपना डायरेक्शन नीचे दिखाएगा। ऐसे करते करते आप पूरा एक प्रोसीजर बना सकते हो। देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, ये देखिए नीचे भी बना हुआ है, मैंने फिर से एक बार आपके प्रैक्टिकलिटी के लिए बना दिया कि आपको देख के आप समझ जाए, ताकि डायग्राम तो ऐसे ऑलरेडी है वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल पे एक कंपास रखा, कंपास ने ऐसा डायरेक्शन यहाँ दिखाया तो पॉइंट लगा लिया, फिर अगला दिखाया तो अगले ने पॉइंट लगा लिया, ऐसे कर करके ये नॉर्थ से साउथ तक चला गया। ठीक है, चलिए, तो ये एक पैटर्न है। देखिए यहाँ मेरे जहां मैं बैठा हूँ ना, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। देखिए मैग्नेट बना ऊपर, ये मैग्नेट में, एक सेकंड में ना कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, कंपास के डायरेक्ट थ्रू हमने ये चीज देखा डायरेक्शन उसका, और ये साउथ पोल पे जाके ऐसे लिफ्ट हो जा रही है ना, यहाँ से निकली और ऐसे करके चली जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाके ऐसे रुक जाती है। ठीक है, दो मेथड से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड देखने के। पहला आयरन नील फिलिंग, उसको छिड़क के आप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास
कंपास है, उस कंपास का यूज कीजिए, वहां से भी ये काम हो जाएगा। चलिए, प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा है। चलिए, सो यहाँ पे मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ इसका। चलिए, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल से निकलती है और एंड हो जाती है साउथ पोल पे। नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे चली जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू नियरर टू ईच अदर मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेट टू ईच अदर। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास में होंगी, पहला तो ये पॉइंट मैं आपको समझा दूं। देखिए, मान लीजिए मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ पे जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे जा रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत ज्यादा क्लोज है, आपस में बहुत ज्यादा पास है। जितनी ज्यादा पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड को वैसे बी से दिखाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है लाइंस का, कर्व का जो ऐसा है ना, कर्व जितना पास में होगा उतना होगा, जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना कमजोर होगा, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर होगा। बट यहीं पे एक चीज और, लाइंस आपस में कितनी भी पास में क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को काटती नहीं। मतलब ये जो दो लाइन आपको दिख रही है ना, इनके बीच में आराम से जो गैप है ना, वो जीवन भर ऐसे ही गैप दिखेगा। ये जो गैप्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये एक गैप, दो गैप, ये गैप्स आपको हमेशा दिखेंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी कितने भी क्लोज क्यों ना जाए, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, थोड़ा सा गैप बना के रखती है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिनेटेड होती है नॉर्थ पोल से, जाती है साउथ पोल तक, हमेशा कर्व पाथ में होती है। एक पॉइंट शायद यहाँ नहीं लिखा है, वो कर्व पाथ में होती है, ठीक है। कौन सा पाथ होता है बेटा, कर्व पाथ होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस पाथ होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है ऐसे साउथ पोल पे जाके एंड फिर रिपीट ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास में आ जाती है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना पास में आएगी, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। नीचे भी लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और लास्ट पॉइंट था कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो हमेशा कर्व पाथ को फॉलो करती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, देखिए आप क्या कीजिए कि एक लेबोरेटरी के अंदर एक धागा लीजिए, धागे से मैग्नेट को बांधिए बीच में से और उसको छोड़ दीजिए घुमा के। तो जो मैग्नेट है ना वो ऐसे गोल 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 घूमेगा। घूमने के बाद मैग्नेट का एक जो सिरा है वो नॉर्थ पोल पे जाके रुक जाएगा और एक जो एंड है वो साउथ पोल पे जाके रुक जाएगा। हमेशा ऐसे ही होगा। आप कहीं भी खड़े हो संसार में, मैग्नेट को बीच में से बांधिए थ्रेड से और उसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद जब वो रुकेगा तो एक जो एंड है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा, एक जो एंड है वो हमेशा साउथ की तरफ रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी दिखाता है कि मैग्नेट के पास सिर्फ दो पोल्स होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जो पोल नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको हम नॉर्थ पोल कह देते हैं, जो पोल साउथ की तरफ रुकता है उसको हम साउथ पोल कह देते हैं। तो मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रीली सस्पेंड करने पे मैग्नेट का एक सिरा नॉर्थ की तरफ रुकता है और एक सिरा साउथ की तरफ रुकता है। ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है, वो मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे बहुत बड़ा सा मैग्नेट नहीं लगा है, एक बहुत बड़ी थ्योरी है इसके पीछे, ठीक है। वो हायर स्टडीज में आता है, लेकिन हाँ, अर्थ के अंदर मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि दो पोल जनरेट हो जाते हैं, एक नॉर्थ पोल जनरेट होता है और एक साउथ पोल जनरेट होता है। मैग्नेट अर्थ के अंदर है, ठीक है। चलिए, freely suspend a magnet always point a north and south direction in the absence of any other magnet। मान लीजिए आसपास अगर कोई मैग्नेट नहीं है तो बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए अगर आसपास कोई मैग्नेट होगा ना तो जो मैग्नेट आपने फ्रीली सस्पेंड किया ना वो अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। आसपास कोई मैग्नेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, दिस इज सजेस्टेड दैट द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। व्हिच कॉजेज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जब आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कॉज करेंगे टू पॉइंट ऑलवेज इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाएगा। नॉर्थ एंड साउथ दो ही है, नॉर्थ एंड साउथ है। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म इज रिसेंबल दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह काम करता है। 1/5 ऑफ द अर्थ डायमीटर ब्यूरिड इन द इट्स सेंटर, बोल रहा है कि जो 1/5 है, ठीक है, वो अर्थ के अंदर ब्यूरिड है, ठीक है। The axis of the Earth's magnetic field is inclined with the angle of 15%
जियोग्राफिकल एक्सिस, जो भी हमारा मैग्नेट है वो अर्थ की एक्सिस से 15 सेंटीमीटर टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, ठीक है। चलिए, द मैग्नेटिक इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विच इज फॉलोइंग द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्चुअली क्या है कि जो अर्थ का कोर है वो बहुत ज्यादा गर्म है, गर्म होने के कारण जो हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में है और वहां पे वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये मेन बेसिकली थ्योरी है, इन्हें बहुत शॉर्ट में कर दिया यहाँ पर, लेकिन ये बहुत बड़ा थ्योरी है, 12th 11th इन सब में आता है ये सब, ठीक है। चलिए, दस अर्थ इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, अर्थ एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अर्थ के पास दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में कोर है, कोर बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्म होने के कारण जो मेटल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दो प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो ऑब्वियस है, कर्व पाथ में जाते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, एक लाइन कभी भी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती। और भी क्वेश्चन दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। व्हाट आर द टू वेज इन विच ट्रैक द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाय द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के दो पैटर्न हम कैसे, दो तरीकों से पैटर्न कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आयरन नेल्स को ऐसे छिड़क के, ठीक है, बार मैग्नेट का यूज करके, और दूसरा मैग्नेटिक कंपास जो नीडल है उसका यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यू आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ द मैग्नेट, हाउ विल यू फाइंड आउट फ्रॉम इट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कहाँ पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। पोल्स के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सबसे कमजोर कहाँ होती है, सेंटर पे होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई a freely suspended magnet always point north in the south direction, अभी बताया पुरानी पिछली वाली स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेट है, जब उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो अर्थ भी हमारा एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, उसके पास भी दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ, और जो मैग्नेट है वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ पोल में एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ये जो लॉ है ये हमें ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इन 1820। अब ऑस्टेड का क्या कहना था वो समझ लेते हैं, ठीक है। ऑस्टेड ने कहा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को लेके जाऊंगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। मतलब मान लीजिए किसी भी एक नॉर्मल वायर में जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वहां पर मैग्नेटिक नीडल कभी भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, वो चुपचाप जैसे बैठी वैसे बैठे रहती है। लेकिन सेम वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा देंगे तो जो नीडल है वो अपना डायरेक्शन बदल देती है, डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ऑस्टेड फाउंड दैट, ऑस्टेड ने ऐसा पाया कि जब भी हम किसी भी नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास में लेके जाते हैं उस कंडीशन में वहां पर नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रही है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में जैसे ही हम उसको लेके जाएंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड नीडल से जाके लिंक होती है और मैग्नेटिक नीडल अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेता है, ठीक है। चलिए, इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी है। देखिए, मान लीजिए एक वायर है, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ फिर डायग्राम भी आ गया। यहाँ पे एक निडल मैंने लगाया हुआ है, अभी ये जो निडल है इसमें निडल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें अभी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, मतलब ये जो निडल है ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। इस वायर में अभी करंट नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि की ऑफ है। की क्या है, ऑफ, मतलब यहाँ पर ये की अभी ऑन नहीं है, ये की ऑफ है, तो करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब जो निडल है वो एकदम स्ट्रेट ऐसे है, ठीक है, ऐसा है निडल, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने इसको ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो करंट ना पॉजिटिव पोटेंशियल से निकलेगा और नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ भागेगा, ठीक है। करंट ऐसा जाएगा, करंट का फ्लो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल भी अपना डायरेक्शन बदल देगा। मैग्नेटिक नीडल तो पहले एकदम स्ट्रेट था, अब वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो नीडल अपना डायरेक्शन चेंज करता है। कब चेंज करता है, जैसे ही हम वायर के अंदर करंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हम वायर के अंदर करंट प्रोवाइड करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड सिखाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखिए दिया हुआ है द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बाय द करंट कैरिंग वायर इज द एक्सपेरिमेंटल शो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में अगर फ्लो कर रहा है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल, द करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड को नीडल को मूव करता है। चलिए, a concealed current can be located due to the magnetic field of electric current by using the
फ्लोटिंग कंपास, और कंपास के थ्रू हम इस चीज को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो डायग्राम है, ये जो मैंने आपको अभी लगा के बताया, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, एक मिनट। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये। पहले वाले डायग्राम में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पहले वाले डायग्राम में बिल्कुल भी करंट का फ्लो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब करंट का फ्लो नहीं है तो कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो कराने में निडल है, उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन बदल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से ना करंट निकलना चालू हो जाएगा, वो करंट फ्लो करेगा इस ए बी वायर के अंदर से। जैसे उस वायर के अंदर से करंट फ्लो होगा, वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो निकलना चालू होगा ए बी वायर से, और जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल है वो निडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन निडल वो कुछ ऐसा शो करेगा, हल्का सा बदल जाएगा। पहले सीधा था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कैसे वो प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ फिलहाल तीन चीज देखने हैं। पहला है स्ट्रेट वायर, दूसरा है हमारे पास करंट लूप और सर्कुलर लूप मतलब, और तीसरा दिया हुआ है सोलेनोइड। इन तीनों में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना है। पहला दिया हुआ है स्ट्रेट वायर के लिए। स्ट्रेट वायर में क्या होगा, देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है। मैं एक बार कलर बदल दूं इसका। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में जैसे ही हमारे पास करंट फ्लो होगा तो करंट कैसा फ्लो होता है, अपवर्ड। करंट कैसे फ्लो होता है बेटा, अपवर्ड। जैसे करंट अपवर्ड फ्लो होगा तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। एंड द डायरेक्शन इन विच फिंगर इन सर्कल, जिस डायरेक्शन में उंगली मुड़ रही है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो सर्कुलर है कुल मिला के। देखिए हमारे पास यहाँ पे बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूमेगी उसके अगल बगल, ठीक है। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा कब कम होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे कितना करंट दिया गया है, ठीक है। जितना ज्यादा करंट प्रोवाइड किया जाएगा, जितना ज्यादा करंट प्रोवाइड किया जाएगा एक किसी भी वायर में, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस, जो पॉइंट है वो वायर से कितना दूर है। मतलब मान लीजिए किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और जितनी दूर से नापेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले अगले पॉइंट पे आते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। देखिए क्या है, किसी भी एक वायर को अगर ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर करंट उसमें अपवर्ड जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ रही हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड हमें सर्कुलर लूप में निकालना है, तो हम यहाँ पे ना पहले सर्कुलर लूप देख लेते हैं। ये नीचे देखिए मैंने डायग्राम पर ऐसे लगाया हुआ है, वैसे ये सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपवर्ड है। देखिए इस वाले डायरेक्शन से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से जो करंट है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और राइट हैंड साइड से करंट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। एक तरफ से नीचे आ रहा है, एक तरफ से ऊपर जा रहा है। देखिए राइट हैंड रूल है, तो जो करंट का डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड के लिए बात कर रहा हूँ पहले मैं ना, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो थंब ऊपर हो गया और ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप हम बना लेंगे। जब करंट ऐसे घूम के नीचे आएगा तो करंट ऐसे नीचे जा रहा है, तो थंब का डायरेक्शन नीचे हो गया, और जो फिंगर है वो उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब जब ऊपर जा रहा था तो फिंगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो फिंगर उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट, जो भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ करंट से बदलती है। देखिए पहले जब करंट अपवर्ड था तो डायरेक्शन कुछ और था, जब वो डाउनवर्ड हो गया है तो डायरेक्शन कुछ और है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे ही बदलता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाता है। तो सर्कुलर लूप में अपोजिट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास करंट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, देखिए करंट कितना ज्यादा है, ऑब्वियस है करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, कितने टर्न्स है कॉइल के अंदर, कितना घुमाव है, ठीक है, कितना टर्न्स दिया हुआ है, कितना घुमाव दिया हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होने वाली है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जितना बड़ा, मतलब कॉइल को जितना बड़ा कर दोगे, रेडियस जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम हो जाएगी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उतनी ही कम हो जाएगी। लूप जितना बड़ा होगा, रेडियस जितना बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
यही जो बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, जितना नंबर करंट बढ़ाएंगे, जितना वैल्यू ऑफ करंट बढ़ाएंगे तब होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वायर के रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा लूप होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया हुआ है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझाता हूँ। अगर कभी भी आपको दिख रहा है यार करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो समझ जाइए कि वहां पर नॉर्थ पोल बनने वाला है। और जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, और मान लीजिए वहां से करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे हम उसको साउथ पोल मान लेंगे। मतलब ऐसा कि मान लीजिए किसी भी सर्कुलर लूप में करंट आपको दिख रहा है यार कि करंट यार यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ऐसा ऐसा मूव कर रहा है करंट, तो आप समझ जाइए वहां नॉर्थ पोल है। और कहीं पे अगर आपको दिख रहा है किसी डायरेक्शन से आप देख रहे हैं कि यार करंट यहाँ से क्लॉकवाइज मूव होता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे मान लीजिएगा कि वो साउथ पोल है, ठीक है। बहुत ईजी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए ये देखिए लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वहां आप उसको नॉर्थ पोल मान लेंगे। द फेस ऑफ द कॉइल एक्ट एज अ साउथ पोल, साउथ पोल की तरह कब काम करेगा, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान सी चीज है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने पढ़ाया है ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सुनिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ये सोलेनॉइड है और ये एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये की है, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट यहाँ से फ्लो होता है तो यहाँ पे बनेगा साउथ पोल, यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। क्यों बनेगा साउथ पोल, देखिए यहाँ से जब आप करंट देखेंगे ना, मतलब ये एस की तरफ से जब आप करंट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार करंट यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको आपने साउथ पोल बोल दिया। जब आप नॉर्थ पोल की तरफ से देखेंगे तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव होता हुआ दिखेगा, इसलिए आपने उसको नॉर्थ पोल बोल दिया, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। सोलिनॉइड कैसा काम करता है बेटा, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार से टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी मैग्नेट। तो यहाँ पे a coil of wire which designed to generate a strong magnetic field within the coil is called solenoid। कॉइल के अंदर ही अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस करनी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, उसको हम सोलिनॉइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, मैं आपको थोड़ा सा थॉरली बता दे रहा हूँ, करंट जितना ज्यादा देंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। जो वायर है ना, उसके बीच में जो कोर आप यूज कर रहे हैं, मतलब बीच में जो आप यहाँ पे कोर यूज वाले हैं, जितने अच्छी क्वालिटी का या जैसा कोर आप यूज करेंगे उस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा। तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर ऑफ टर्न्स, अमाउंट ऑफ कितना करंट जा रहा है और कोर कैसा यूज कर रहे हैं, इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, मैंने बता दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, और कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तीन चीजें हैं हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है। देखिए किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर पे सोलिनॉइड को लपेट दीजिए, मतलब सोलिनॉइड बना दीजिए, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर भी बनेगा इसमें, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी मतलब जितनी देर के लिए मुझे अच्छा लग रहा है ना, उतनी देर के लिए मैं इसे मैग्नेट बनाऊंगा, उसके बाद मैग्नेट नहीं बनाऊंगा। मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर मैंने लपेट दिया है वायर को, बार बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ऐसा करके लपेट दिया, ये सोलिनॉइड कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क एज अ मैग्नेटिक करंट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट है कंसिस्टिंग लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन के ऊपर लॉन्ग ऐसे बहुत बड़ा सा इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया है और फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है। जितनी देर के लिए आप करंट देंगे ना उतनी देर के लिए मैग्नेट, जैसे आपने करंट हटाया वैसे इनकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हट जाएगी, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट कहलाता है। और ये कंट्रोल्ड फॉर्म में होते हैं। कंट्रोल मतलब हमें जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है उस हिसाब से हम करंट देंगे, तो ये कंट्रोल्ड फॉर्म में हो गए, ठीक है। चलिए, the core of an electromagnet must be the soft iron because soft iron lose all the magnetism when current in the coil is switched off। जैसे करंट आप हटाएंगे वैसे ही सॉफ्ट आयरन को जो बीच में लगा हुआ उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी, ठीक है। ये एज अ टेम्परेरी मैग्नेट यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ऐसी क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो पहला है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, करंट, और लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। पोल्स के बीच में कितने एयर गैप्स हैं, एयर गैप जितने कम होंगे
उतना अच्छा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। देखिए बहुत सिंपल सा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए, करंट ज्यादा होना चाहिए, और बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, एयर गैप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में अंतर क्या है? देखिए पहले तो जो बार मैग्नेट है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है। एक बार जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई ना, वो हटने वाली तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं है, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है। जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए उतना यूज करो, अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकता है, मतलब मान लो ज्यादा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट, ये मतलब बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेटिज्म है, इसको चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिज्म। लेकिन यहाँ पे इसमें चेंज आ जाता है, देयर इज अ चेंज। आप नंबर ऑफ टर्न्स, करंट की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हो ना, यहाँ चेंज हो जाएगा मैग्नेटिज्म। देखिए जो बार मैग्नेट है ना, ये हार्ड मटेरियल से बनता है, ठीक है। वेयर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सॉफ्ट मटेरियल से बनता है। देखिए जितनी देर ये जो अपने पास बार मैग्नेट ना, ये इसका मतलब टाइमली डिपेंडेंसी नहीं होती है, हमेशा के लिए मैग्नेट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइम बिंग डिपेंडेंट होता है, मतलब जितनी देर के लिए उसमें मैग्नेटिज्म करंट दे के हमें बनाना है ना, उतनी देर ही हम बनाएंगे। उसके बाद जब मन कर जाएगा हटाने का, उतना फिर हम हटा लेंगे। यहाँ पे देखिए बार मैग्नेट में आप पोल्स को बदल नहीं सकते, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है। लेकिन यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन करके, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर बैटरी का कनेक्शन चेंज करके, जैसे मान लीजिए पहले प्लस यहाँ लगा था, माइनस यहाँ लगा था, उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे मॉडिफिकेशन, नो मॉडिफिकेशन इन द पोल, यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते हैं। और यस यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, यहाँ पे पोल्स बदल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन द रीजन इन द यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम एंड रिप्रेजेंट इट। ये क्वेश्चन है कुछ, आप देखिएगा करके, होमवर्क क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिएगा। बहुत सारे ड्रॉज दिए हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो अभी तक पढ़ाया है ना उसी के लिए दिया है, ताकि आप इंगेज रहें कि हाँ ये क्वेश्चंस क्या है। इनको बिल्कुल करके देखिए एक बार। हम एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाएंगे इन सबका, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो उस पर किस तरीके से फोर्स लगता है, ठीक है। ये सब पढ़ने से पहले एक रूल पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बहुत आसानी से समझाता हूँ आपको, है ना, कोशिश करता हूँ समझाने की। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? देखिए अगर आप फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर कहते हैं इसे, और थंब को अगर आप ऐसे रखें, एक मतलब ये सभी एक दूसरे में परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर राइट एंगल बनाना चाहिए सब। एडजस्ट योर हैंड्स इन सच अ वे, ऐसे उसको एडजस्ट करो कि फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए। जो हमारा सेंट्रल फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स, जिस डायरेक्शन में थंब निकलेगा वहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, वहां पे फोर्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे होता है? देखिए ऑब्वियस है, जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर फिंगर के द्वारा दिखाई जाती है। मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है। मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, दो पोल्स है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। ये मिडिल फिंगर है, शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लेते हैं जो वायर मैंने ये लिया है उसमें करंट ऐसे सामने की ओर जा रहा है आपकी तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो पेन मैंने लिया है ना, ये ऐसे मूव करने लग जाएगा ऐसे, ठीक है। मेरे तरफ से ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, आपकी तरफ से ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मेरे तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बोला है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय क्लिकिंग अ वायर एक्सपेरिमेंट। एक वायर का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हमने किया क्या है, एक मैग्नेट को लिया है और सामने हमने एक रॉड ले लिया है, उस रॉड पे हमने करंट दे दिया है। अब आपको बताना है कि ये जो हमारे पास रॉड है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। बहुत आसान है वैसे तो, देख लीजिएगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सामने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है।
करंट कहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन से आप देख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या डोमेस्टिक वायरिंग भी कहते हैं। देखिए जो हमारे डोमेस्टिक वायरिंग्स होती है ना, वो पैरेलल कनेक्शंस होती हैं। कौन सा कनेक्शन होती है? पैरेलल कनेक्शंस होती हैं। कि हमने लास्ट एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वहां पर पैरेलल जो कनेक्शन है वो क्यों लिया जाता है, बिकॉज वहां पे एक स्विच से हम सारे स्विच नहीं चला सकते, सबके सेपरेट स्विचेस देने, ये डिस्कस किया था। मान लीजिए एक अगर हमारा बल्ब या एक हमारा कोई डिवाइस, अगर एक हमारा स्विच खराब हो गया तो सारे बंद हो जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। और रेजिस्टेंस भी कम होता है पैरेलल वाले में, इसलिए भी हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे उसके रीजन है। यहाँ पे हमारे घर की जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, ठीक, वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर होती है। 3 वायर होते हैं मेनली। एक होता है लाइव वायर, एक होता है हमारे पास न्यूट्रल वायर, ठीक है, और एक मिनट ना, न्यूट्रल वायर और एक वायर जो हमारे पास होता है वो अर्थिंग का वायर होता है, ठीक है। चलो अब जो लाइव वायर है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 3 वायर अलग अलग हो गए, फिर आप कैसे देखोगे? जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है, जो न्यूट्रल वायर है, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और जो हमारे पास अर्थिंग का वायर है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक। चलिए तो हमारे पास 3 वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग। लाइव वायर रेड, न्यूट्रल वायर ब्लैक, और जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग के वायर को शो करता है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले जो लाइव और जो न्यूट्रल वायर है वो घर के मेन मीटर में, जो इलेक्ट्रिक मीटर घर के बाहर लगा होता है उसमें आगे कनेक्ट होता है। उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वो सारे वायर आगे आगे जुड़ते हैं, ठीक है। आजकल तो एमसीबी हो गया है, तो एमसीबी में से वो कनेक्शन सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अलग अलग सॉकेट्स हैं। ये अलग अलग सॉकेट्स के अंदर, ये अलग अलग सॉकेट्स के अंदर उन कनेक्शंस को दे दिया जाता है। जैसे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं और अलग अलग बोर्ड्स में पिन लगाते हैं, अलग अलग बटन दे रहते हैं, ये वो बटन और ये पिन, ठीक है। एक जो हमारे पास अर्थिंग का वायर है, वो अर्थिंग का वायर यहाँ ऊपर से आ रहा है और वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉकेट्स में डायरेक्टली लगा होता है, एमसीबी के थ्रू नहीं आता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आर द सर्किट दे आर यूज्ड इन द होम supply electricity throughout our houses. They are used to power variety of household application. अलग अलग हाउसहोल्ड एप्लीकेशन को अलग अलग पावर चाहिए तो इसलिए हम यूज करते हैं। These circuits light up our home, हमारे घरों में उजाला लाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। 3 वायर्स आर यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग, मेनली 3 वायर यूज होते हैं, वो मैंने आपको लिख के बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिया हुआ है अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की हम अर्थिंग क्यों करते हैं, उसमें अर्थिंग का वायर क्यों लगाते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा डिवाइस है हमारे पास जिस डिवाइस को मेटलिक बॉडी से बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन जो है वो मेटलिक बॉडी से मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेता हूँ, अगर मेरे से बनता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो बन गया, नहीं बना तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, आयन है, ठीक है। ऐसा ना तो ढंग से, लेकिन बीच में से होल है पकड़ने के लिए, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक आयन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयन की जो बॉडी होती है वो मेटल की बनती है। जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है? मेटल की बनी हुई होती है। यहाँ पे 3 वायर होते हैं, ठीक है। एक होता है लाइव वायर, ठीक है, मैं रेड कलर से बना देता हूँ लाइव वायर को, एक सेकेंड। एक होता है हमारे पास लाइव वायर, ठीक है। एक होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड ब्लैक कलर्ड वायर विच इज अ न्यूट्रल वायर, और ये न्यूट्रल वायर है, एक सेकेंड लिख दिया हूँ इसको, न्यूट्रल वायर। और एक वायर हमारे पास होता है लाइव वायर, एक वायर हमारे पास होता है लाइव वायर जो कि ग्रीन कलर का होता है। एक सेकेंड मैं इसकी भी कर देता हूँ अर्थिंग। ये ग्रीन कलर का वायर है, ये हमारे पास अर्थिंग का वायर है, ठीक है। चलिए अब होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटेलिक सरफेस से बना हुआ एक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस, वो सारे के सारे मेटल सरफेस पे आ जाते हैं। तो जब भी हम इनको टच करेंगे तो टच करने पे सारा का सारा जो चार्ज है हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा और हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। इस इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें बचाने के लिए हम अर्थिंग का वायर लगाते हैं। अर्थिंग का वायर क्या करता है, जो सारे के सारे चार्जेस है इनको लेके और अर्थ के अंदर इनको डाल देता है ताकि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे, ठीक। देखिए मान लीजिए किसी इंसान ने गलती से यहाँ पे अपने ऐसे उंगली लगा दी,
ये सारे चार्ज उसके अंदर चल जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे तो उसको शॉक लग जाएगा इलेक्ट्रिक। अब करते क्या है, एक अर्थिंग का वायर लगा देते हैं। अर्थिंग का वायर जैसे लगाया ना, अर्थिंग का वायर सारे चार्जेस को पकड़ता है और घसीटता हुआ जमीन में ले जाके डालता है, सारे चार्जेस जमीन में चले गए, आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक, ये खत्म हो गया। देखते हैं यहाँ पे, अर्थिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें बचाने के लिए होता है। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ ऑफ प्रोटेक्टिव कंडक्टर फ्रॉम फॉल्ट ऑफ करंट टू फ्लो ऑफ अर्थ, चार्जेस उसको सारे के सारे अर्थ के अंदर डाल देता है। इट ऑल्सो कॉज द प्रोटेक्टिव डिवाइस, इसको प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, either a switch breaker or a fuse to switch off the electrical current, the electric circuit that as the fault। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को फॉल्ट से बचाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक प्रकार का वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। किससे बनता है वो कॉपर और इसके ऊपर टिन की कोट, जो टिन कोटेड कॉपर वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। सिर्फ कॉपर वायर यूज नहीं करते, टिन कोटेड कॉपर वायर यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जो कॉपर वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, दैट्स हम सिर्फ कॉपर वायर यूज नहीं करते। ठीक है, अब फ्यूज एक प्रकार का वायर है जो कि इलेक्ट्रिकल जब डिलीवरी ऐसे आती है बाहर से, उसके बीच में लगा हुआ होता है। मान लीजिए कभी भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए, जो भी हमारे पास घर की वायरिंग है उसमें, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओवरलोडिंग हो जाए, इन दोनों ही कंडीशंस में हीट बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे ही हीट बढ़ता है तो लो मेल्टिंग पॉइंट के जो हमारे पास वायर है, जिसको हम फ्यूज वायर कहते हैं, वो फ्यूज वायर बीच में ब्रेक हो जाता है, सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है। तो जो भी हार्म होना है, जो भी वहां पे आग लगनी है वो नहीं लगेगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। ठीक है, अब दो कंडीशन में ही फेलियर होता है, दैट फर्स्ट शॉर्ट सर्किट, पहला शॉर्ट सर्किट है, दूसरा ओवरलोडिंग है। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? देखिए, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर आपस में आके चिपक गया तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और व्हाट इज ओवरलोडिंग? जब भी कभी एक ही प्लग में या एक ही जगह पे बहुत ज्यादा डिवाइसेस लगा के रखे हैं, बहुत ज्यादा करंट एक ही प्लग खींच रहा है, उस कंडीशन में हीट बढ़ने लगती है, क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे हीट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही करंट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो पिघल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो कभी भी जब ओवरलोडिंग होती है तो हमारा जो फ्यूज वायर है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, क्योंकि वो सर्किट में आग नहीं लगने देता। ठीक है, बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ के। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले वाला लेक्चर वो भी हमने वन शॉट में डाला था, कुछ बच्चे कह रहे थे, और ये जो ये चैप्टर है ये भी हमने वन शॉट में डाला है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।